बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो मेहरबान है, मोहब्बत से भरा हुआ है और हम सब की बेहतरी और भलाई चाहता है, चूँकि हम सब उसकी मखलूक हैं। पाकिस्तान में हज़ारा बरादरी के 4 लोगों को गाड़ी में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में ही कानून नाफज करने वाले अदारों के कुछ नौजवानों को, अफसरान को निशाना बनाया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। इंडिया में पास्टर सुल्तान मसीह को कुछ लोगों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया और दीगर इलाकों में भी मौत का खेल जारी है। पास्टर सुल्तान मसीह खुदा के खादिम और ये जो नौजवान पाकिस्तान में हज़ारा बरादरी के लोग, इन सब के लिए हमारे दिल दुखी हैं। दुआ है खुदावंद जो भलाई का खुदा है सबको तसल्ली, इत्मीनान और अपने कलाम के वसीला से रहनुमाई फरमाए। पास्टर सुल्तान मसीह को मारने वाले आए और गोलियां चलाईं और मार दिया। कलाम खुदा इस ताल्लुक से क्या कहता है? मसीहों का रद्द अमल क्या होना चाहिए? जिन लोगों ने उनको मौत के घाट उतारा है, ज़मीन पर और आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा? अगले हफ्ते इस पर शो करेंगे। और दीगर जो लोग दीगर इंसानों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उनके बारे में कलाम खुदा क्या कहता है? मत्ती की अंजील में वाज़े लिखा है, जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। कलाम खुदा में बहुत वाज़े दास अहकाम, खून ना करना। अगला शो स्पेशल होगा, इस पर ज़रूर देखिएगा और कॉल भी कीजिएगा। शरीक होना चाहें ज़रूर, इंडिया पाकिस्तान से पूरी दुनिया से आप शरीक हो सकते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है, क्या कलाम खुदा बदल सकता है? पहला शो इस पर हमने किया था, फिर दूसरा किया, आज तीसरा शो है। और इस शो में हमारी कोशिश होगी कि आज तमाम बातें जो अहाता की जा सकती हैं, आप तमाम अहबाब के सामने रख दी जाएं। और ख़ास तौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई अक्सर एतराज़ करते हैं कि तौरेत, ज़बूर, अंजील तब्दील हो चुकी है। पहले 2 शो ज़रूर देखें। तीसरा शो जब आप देखना चाहेंगे तो किसी भी किताब को परखने के लिए जो इल्मुल तफसीर के ज़ाब्ते हैं, असूल हैं, कायदे हैं, कवानीन हैं, उनके मुताबिक ये होता है कि जो कुतब की अंदरूनी शहादतें हैं, किताबों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, वो पहले पढ़ी जाएं। और आज मेरी दरख्वास्त होगी कि जितने लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मुकम्मल तौर से गैर जानबरदारी से एक तालिब इल्म के तौर पर मदरसों में बैठे हुए हैं या घरों में हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, चर्चेज़ में, जहाँ भी हैं, ज़रूर सीखने के ताल्लुक से जहनों को खोलें, दिलों को खोलें, ताकि मोहब्बत के रवैये पर परवान चढ़े और खुदा के कलाम की बेहतर तौर से हम सब जांच कर सकें, परख कर सकें उन बातों के बारे में जहां अवहाम पाया जाता है या लोगों ने कुछ ऐसी तालीमात फैला दी हैं जो कलाम खुदा के मुताबिक नहीं हैं। तो कुरान की अंदरूनी शहादतें, बाइबल के उन वाक़यात के बारे में जो आज भी कोई भी आप तर्जमा निकाल कर पढ़ें, आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी। तो हम पूरी तफसील आपको दे रहे हैं कुरान की शहादत, बाइबली वाक़यात पर जो आज भी मौजूद हैं। आप कोई भी तर्जमा पढ़ लें, अब जब आप पढ़ेंगे तो ख़ास तौर पर जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं जिनको ये सिखाया जाता है, या बाज़ लोगों ने, सब ने नहीं, बाज़ लोगों ने ये तालीम दे रखी है कि इल्हामी कुतुब बदल दी गई हैं, तब्दील कर दी गई हैं। तो कुरान की, बाइबल की अंदरूनी शहादतें पहले पढ़ा कीजिए। सुनी सुनाई बात पर यकीन करना या ना करना वो भी एक इंसान का अपना फ़ैसला होता है। कुरान की शहादतें देखेंगे, अंदरूनी शहादतें, पूरा ये चार्ट है हमारे पास, तो आप देखते जाइए। इसमें जो आदम और हवा, पहला इंसान, मर्द और औरत जो पैदा किए गए, आपके सामने पैदाइश की किताब और सूरह अल बकरा है। फल खाने के बारे में पैदाइश की किताब है, सूरह अल बकरा है, अल अराफ है।
इसके बाद हम देखते हैं बाग़े अदन फल ना खाने का हुक्म है, शैतान और सांप का जिक्र, फिर पैदाइश और फिर आगे कुरान की सूरतें हैं, बीबी हवा का फल खाना, पैदाइश की किताब, फिर आगे कुरान की सूरत, हवाला है गुनाह के असरात, ये मौजूद हैं। आप खुद इनको पढ़िए, जो आपसे कहे कि ये बदल गए हैं तो ये तो मौजूद हैं। अभी आगे चलते हैं, तूफान नूह को देख लीजिए, फिर कश्ती का जिक्र है, तूफान के रुकने का जिक्र है, फिर खुदा का कलाम खुदा के नबी तक कैसे पहुंचता है। हवाला जात आपके सामने हैं, चूँकि बहुत से हवाला जात हैं इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कोई भी शख्स कहे बाइबल बदल गई है, अपने घर में कुरान उठाइए, उसके साथ बाइबल उठाइए और वो जो हवाला जात यहाँ पर मंदर्ज हैं उनका मुतालिया कीजिए, बैठिए, अरबी में उर्दू में पढ़िए और फिर आप देखिए कि क्या बात वही है या नहीं है। कुरान की, बाइबल की अंदरूनी शहादतें हैं उन वाक़यात के बारे में जो इन दोनों कुतुब में मौजूद हैं और आज भी कोई भी तर्जमा पढ़ लीजिए पाए जाते हैं। आगे आ जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे खुदा के बंदे इब्राहिम के बारे में मुख्तलिफ कुरानी सूरतों और फिर बाइबल की कुतुब। फरिश्तों की मेज़बानी उन्होंने कैसे की, बीबी सारा का जिक्र है, खुदा के बंदे लूत का जिक्र है, खुदा के बंदे यूसुफ का जिक्र, उसके ख्वाबों का बयान और आका को बताने के बारे में। ये मुकम्मल कहानी आपको पैदाइश की किताब में मिलेगी और इसका जिक्र आपको कुरान की मुख्तलिफ आयात में मिलेगा। ये आज भी इसी तरह मौजूद हैं। तमाम मुसलमान बहन भाई, मसीही बहन भाई ये हवाला जात लिखें, एक तरफ कुरान निकाल लीजिए, एक तरफ बाइबल निकाल लीजिए और ये हवाला जात देखिए कि ये आज तक मौजूद हैं। निकाले क्यों नहीं गए, तहरीफ क्यों नहीं हुए, बदले क्यों नहीं गए, आज भी मौजूद हैं। आइए कुछ और हवाला जात भी देख लेते हैं। फिर आगे ही दीगर जो वाक़यात खुदा के बंदे यूसुफ के ताल्लुक़ से हैं कि जब उनके भाई मिस्र में आते हैं और तमाम अहवाल किस तरह से वो कहत है उनके इलाके में वो खाना लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए आते हैं और फिर क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, ये मंदर्ज हैं। सूरह यूसुफ है, अल-सजदा है, सूरह यूसुफ है और पैदाइश की किताब में ये मौजूद है। और उसके बाद हम देखते हैं, ये हवाला जात आपके सामने है इसीलिए रख रहे हैं ताकि ये सनद रहे कि आप एक तरफ, फिर बार बार दोहराऊंगा, कुरान को निकालिए, बाइबल को निकालिए और तस्दीक कीजिए कि ये वाक़यात आज भी कोई भी आप जो तर्जमा है वो बाइबल का ले लीजिए, आपको ये तमाम हवाला जात मिल जाएंगे, ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं खुदा के बंदे मूसा की ज़िंदगी और ख़िदमत के ताल्लुक़ से। खरूज की किताब है, गिनती की किताब है और फिर ये हम कुरान की जो दीगर आयात हैं, अगर कहीं आप समझें कि हवाला जो है वो दुरुस्त नहीं है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कुरान की सूरतें भी दी गई हैं, आगे भी देख लीजिए। मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनका ज़िक्र पाया जाता है। यहाँ पर खुदा के बंदे जदाऊन का ज़िक्र है। क़ज़ात की किताब है और फिर सूरत है, आगे अल-बकरा है और इसके बाद खुदा के बंदे दाऊद का ज़िक्र है। सैमुएल की किताब है और फिर सूरतों के नंबर भी हैं और नाम भी आगे दिए गए हैं। इसके बाद खुदा के बंदे सुलेमान और मलका सबा का ज़िक्र हमें मिलता है। हवाला देख लीजिए, बाइबल का है, कुरान की सूरतें हैं। खुदा के बंदे एलिया और बाल के नबी, उनके बारे में जो ज़िक्र है, हवाला बाइबल का, कुरान का आपके सामने है। इसके बाद खुदा के बंदे अयूब का ज़िक्र बाइबल का हवाला है, कुरान का है। जोज माजूज का ज़िक्र है।
آپ کے سامنے حزقیل اور پھر قرآن کی سورت کا حوالہ ہے، اور پھر خدا کے بندے یونا کا ذکر ہے۔ یہ مختلف حوالہ جات بائبل میں، قرآن میں موجود ہیں۔ اگر کوئی حوالہ کہیں بہتر طور سے نہیں لکھا گیا، درستگی کی ضرورت ہوگی، تو آپ ہمیں SMS کیجئے، کال کیجئے، ای میل کیجئے۔ اور یہ بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں تحریف ہو گئی ہے، بائبل اور زبور اور توریت کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے اندرونی شہادتیں ہیں قرآن کی اور بائبل کے وہ واقعات کس چیپٹر میں، کس سورہ میں موجود ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بھی حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ تمام احباب کے لیے بڑی محنت سے میری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خداوند خدا کا، اس کے بعد ٹیم میں جو لوگ مددگار ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہے کہ یہ لسٹ آپ کے سامنے دی گئی ہے، آپ ایک طرف قرآن کو رکھیے، ایک طرف بائبل کو رکھیے۔ اب نئے عہد نامہ سے ہم کچھ حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کا ذکر لوکا کی انجیل اور سورہ مریم آپ کے سامنے، اور پھر مسیح یسوع کی پیدائش بائبل کا حوالہ ہے، اور پھر قرآن کی صورتیں ہیں۔ مسیح بطور نبی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، متی کی انجیل ہے، سورہ آل عمران ہے۔ پھر مسیح بطور کلمہ یوحنا کی انجیل ہے، سورہ آل عمران ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن سے پہلے کس کتاب میں یسوع مسیح کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، خدا کا کلمہ کہا گیا ہے قرآن سے پہلے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں مسیح بطور کلمہ، تو کہاں آپ کو ملے گا؟ قرآن میں سے دیکھ لیجئے اور یوحنا کی انجیل میں سے دیکھ لیجئے۔ مسیح کے صعود کے تعلق سے جو بات پائی جاتی ہے، اعمال کی کتاب ہے، سورہ النساء ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارے حوالہ جات قرآن اور بائبل میں کوئی بھی آپ ترجمہ نکال لیجئے بائبل کا، آپ کو یہ تمام آیات آج بھی ایسے ہی ملیں گی۔ مسیح کی افضلیت کی بات جب کی گئی ہے تو آپ بائبل کا حوالہ ہے اور پھر قرآن کا حوالہ ہے۔ ایک اور اہم نقطہ، کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ مختلف باتیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں اس تعلق سے، لیکن یہ کچھ لسٹ دی گئی ہے تاکہ آپ لوگ قرآن اٹھائیں، بائبل اٹھائیں، سنی سنائی جو باتیں ہیں ان کی طرف دھیان کم دیں، خود سٹڈی کی طرف آ جائیں، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس تعلق سے غلطیوں اور سورہ النجم ہے۔ اس کے بعد آسمان کی شادمانی اور مسرت جو ہوگی، وہاں کا ماحول، جو خوشی وہاں پر پائی جائے گی، اس کے تعلق سے مکاشفہ کی کتاب ہے اور سورہ النجم اور سورہ الصفات ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے خوف کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر پطرس امثال کی کتاب ہے، سورہ العمران ہے، المومنین ہے، اور پھر دعا کرنے والے کی خدا کا وعدہ کہ وہ سنتا ہے، متی کی انجیل ہے، سورہ البقرہ ہے۔ اب یہ چند حوالہ جات آپ کی نظر کیے ہیں، سنی سنائی باتیں، آپ ان کی پیروی کیجئے، ان کا یقین کیجئے، اور ان کو مان کر جو بتانے والے ہیں ان کی پیروی کیجئے، آپ کا فیصلہ ہے۔ یا خود قرآن لیجئے، بائبل لیجئے، اور یہ جو مختلف صورتوں میں اور بائبل کے مختلف کتب کے ابواب اور آیات میں چیزیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، پہلے دو جو شو کیے ہیں اس میں بہت سی بنیادی باتیں آپ تمام احباب کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کا کلام بدل سکتا ہے؟ اب ان تمام حوالہ جات کو کوئی بھی شخص اگر پڑھے گا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ باتیں آج تک موجود ہیں
ان کتب میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں بدلی گئی؟ یہ کیوں نہیں نکالی گئی؟ یہ آج بھی موجود کیوں ہیں؟ اب یہ تمام جو حوالہ جات ہیں یہ بائبل سے لیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں، اب تحریف کر دی گئی ہے، بدل دی گئی ہیں، چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ تو کیا سارے مسیحی، پوری دنیا کے مسیحی بے وقوف ہیں، اندھے ہیں، بے ضمیر ہیں، خدا کو دھوکہ دینے والے ہیں، خود کو دھوکہ دینے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ ان کی روح گواہی دیتی ہے، خدا ان کو اپنی تسلی اور اپنی سچائی کا یقین دلاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسیحی کیا ان تحریف شدہ، جو کہ بہت سے جو لوگ ہیں اعتراض کرنے والے ہیں، ان کو جواب ہے، مسیحیوں کے پاس اپنے کتب کے نسخے موجود ہیں، اور قرآن مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے۔ بہت سی آیات پہلے بھی دے چکے ہیں اور وہ موجود ہیں۔ اب مسیحی اگر بائبل کا یقین کرتے ہیں تو اصل نسخے ان کے پاس موجود ہیں۔ بہت سے لوگ بس لکھتے رہتے ہیں، کہاں ہیں، کہاں ہیں، کہاں ہیں۔ تو جناب آج ہم اس شو میں آپ کو ان نسخوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، ان کے نام اور کہاں کہاں موجود ہیں، اور پھر ایک ویب سائٹ بھی آپ کو دیں گے۔ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مختلف جو نسخے ہیں وہ کہاں ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کو صحت کتب مقدسہ، آرچ ڈیکن برکت اللہ صاحب اس کے مصنف ہیں، MIK فیروز پور لاہور سے یہ پبلش ہوئی ہے، اور اس میں مختلف نسخوں کا بیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان نسخوں کی تعداد کے تعلق سے مصنف لکھتا ہے کہ یہ 170 سے زیادہ ہیں۔ کل نسخے جو دستیاب ہوئے ہیں تعداد میں 170 سے زیادہ ہیں۔ اب مکمل طور سے اگر آپ اس کتاب کو، یہ موجود ہے پاکستان میں موجود ہے، اگر لینا چاہیں آپ، میں نے یہ پھر سے سلائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ MIK 36 فیروز پور روڈ لاہور، یہ پبلشرز ہیں، اور انارکلی بائبل سوسائٹی سے بھی یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ 170 سے زائد کل نسخے دستیاب ہوئے ہیں۔ اب مکمل تفصیل میں نہیں جائیں گے، کتاب موجود ہے، صرف بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اب ان کی جو ترتیب ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ 168 نسخوں میں سے 7 چوتھی صدی کے ہیں، پھر وہ موصوف نے لکھا ہے کہ 25 5ویں صدی کے ہیں، 35 6ٹھی صدی کے ہیں، 25 7ویں صدی کے ہیں، 8ویں صدی کے، 43 9ویں صدی کے، اور 12 10ویں صدی کے نسخے ہیں۔ اب یہ تحقیق کر کے بیان کیا گیا ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ سنی سنائی کے قائل ہیں ان کے لیے شاید اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوگا، اس کو ہضم کرنا مشکل ہوگا، چونکہ یہ تصدیق ہے اور موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نسخوں کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ نسخہ سینہ ہے، اور آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو اس کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اس نسخہ میں نہ صرف عہد عتیق کا ایک بہت بڑا حصہ موجود تھا بلکہ عہد جدید تمام کمال نہایت اعلیٰ حالت میں محفوظ تھا۔ تو یہ نسخہ بھی موجود ہے، نسخہ سینہ اس کو کہا جاتا ہے، اور
پھر اس کے بعد ہم ایک اور نسخہ دیکھتے ہیں، یہ نسخہ ویٹیکن ہے۔ یہ نسخہ بھی 4 صدی کا ہے اور سینا سے زیادہ قدیم، اور اس کی مانند نہایت صحیح، اس کی حالت بہت بہتر ہے۔ اور یہ ویٹیکن یعنی پوپ صاحب کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ تمام یونانی بائبل محفوظ ہے، اس میں تمام یونانی بائبل محفوظ ہے، اور یونانی بائبل کے تمام نسخوں میں قدیم ترین اور معتبر ترین کلمی نسخہ ہے۔ تمام یونانی بائبل محفوظ ہے۔ اگلا نسخہ دیکھ لیتے ہیں، نسخہ اسکندریہ ہے۔ یہ نسخہ غالباً قسطنطینیہ میں 5ویں صدی کے پہلے حصہ میں لکھا گیا تھا، اور یہ کلمی نسخہ یونانی بائبل کے نسخوں میں سب سے زیادہ معروف نسخہ ہے۔ اسکندریہ کا نسخہ، اب اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 5ویں صدی کا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے، یہ نسخہ واشنگٹن ہے۔ یہ 1906 میں ایک امریکی فریار کے ہاتھ چند نسخے آئے، اور یہ جو واشنگٹن کی لائبریری ہے یہاں پر موجود ہے۔ آپ ویب سائٹ پر جائیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کی کمی کے لحاظ سے جلدی میں کوشش کروں گا کہ کچھ نسخے جو ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ اگلا نسخہ افرائیمی ہے، اور یہ کلمی نسخہ جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں نسخہ افرائیمی کہلاتا ہے، اور چمڑے پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ چمڑے پر لکھا ہوا نسخہ بھی موجود ہے، اور یہ نام اس لیے بتا رہے ہیں چونکہ یہ انہی ناموں سے معروف ہیں۔ اور آئیے آگے بھی کچھ اور ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم آگے، یہ نسخے 5ویں اور 8ویں صدی کے درمیان کے ہیں۔ کنانی سریانی زبان کے نسخوں پر یشوع کی کتاب کے بعد حصے اور انجیل لوکا، انجیل یوحنا، اعمال کی کتاب اور کلسیوں کے نام خط لکھے ہیں۔ اب یہاں پر مختلف جو نسخے ہیں جن میں مختلف کتب ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور نسخہ جات بھی ہیں اس کتاب میں۔ بعض دیگر نسخے ان کا ذکر ہے۔ کوسینا پر کی مقدسہ کیتھرین کی خانگاہ سے بائبل کا ایک قدیم نسخہ ملا ہے۔ تو یہ مقدس کیتھرین کی جو خانقاہ ہے، ابھی ویب سائٹ بھی آپ کو دیں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے، بیزائی نسخہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ 16ویں صدی کے فاضل تھیوڈور بیزا نے شہر لائز کی ایک خانقاہ سے اس کو حاصل کیا، اور 1899 میں کیمبرج یونیورسٹی کے چھاپا خانہ نے اس کی عکسی تصویر شائع کر دی، اور اب یہ قیمتی نسخہ ہر شخص اپنے کتب خانہ کے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیے، یہ نسخہ کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ جو نسخے ہیں یہ قدیم جو صدیاں گزری ہیں ان میں سے دریافت ہوئے ہیں۔ اب میری بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جی کوئی بشپ صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ آیات جو ہیں مرکز کی انجیل میں بعد میں شامل کی گئی ہیں آخری باب کی۔ تو یہ جو مختلف نسخے ملتے تھے ان میں سے بعض جو تھے وہ تو مکمل تھے، اور بعض جو تھے ان میں سے کچھ صفحات شاید وقت اور جو حالت ہوتی ہے جہاں پر بھی وہ نسخے پڑے ہوتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، یا شاید کسی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مکمل نسخہ جب ملتا ہے تو پھر جب اس میں دیکھا جاتا ہے تو اس میں جو آیات موجود ہوتی ہیں شاید کسی اور نسخے میں نہ ہوں۔ جب کتب کو جمع کیا جاتا ہے، ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی کتاب دنیا کی قدیم لے لیجئے، تقریباً وہ ان مراحل سے گزرتی ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے آخر میں اور بھی باتیں۔ تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں کچھ بڑھانے اور کم کرنے کے تعلق سے بھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے یہ کوئی ہلکی سی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو نسخے میں نے آپ تمام احباب کو بتائے ہیں، آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہاں سے آپ انٹرنیٹ پر بھی ان کی
वेब साइट्स पर जाइए और देखिए और तहकीक कीजिए। आइए अब हम ये आपको एक जो वेबसाइट है वो दिखा रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आपको जो कदीम नुस्खा जात हैं, जब आप क्लिक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि तर्जमा भी आपको करके दिखाया जाएगा और आगाज़ में आपके सामने हमने कुरान, बाइबल की आयात, सूरतें और उनकी आयात रखी हैं। तो आप देखिए जो असल आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पर चंद लोग फेसबुक पर बहुत गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और वो ख़ुद को कहते हैं कि वो खुदा के पैरोकार हैं। मैं उनको सूरह अल-नहल और उसकी 125वीं आयत अक्सर बताता हूँ, लेकिन ऐसी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि शायद वो अपने घर में या अपने इबादत खानों में वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फ़ेसबुक पर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, नाज़ेबा है, गलीज़ है। वो मैं ऑन एयर अल्फाज बयान भी नहीं कर सकता। वो लोग लिखते हैं, लेकिन बात किन की कर रही हैं? इल्हामी किताबों की बात कर रहे हैं। खुदा जो पाक है उसकी पैरवी की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से निकल क्या रहा है? मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ, बाइबल में भी लिखा है तुम्हारा कलाम पुरफज़ल और नमकीन होना चाहिए, लेकिन ऐसी गलीज़ ज़ुबान बाज़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जो वेबसाइट्स हैं उन पर सिर्फ कुरान और बाइबल की आयात हैं। आप खुद देखिए, पढ़िए, कलाम मौजूद है। खुदा से दुआ कीजिए, वो आपकी रहनुमाई फरमाए, ना कि वो लोग जो आपको आयात पेश कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कलाम की तरफ रजू करें, कलाम की तरफ मुतवज्जो हों, और कलाम की तरफ मुतवज्जो होने की बजाय आप उन लोगों को जो कलाम की तरफ आपकी रहनुमाई करते हैं, भलाई के रवैयों की तरफ आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, मोहब्बत को परवान चढ़ाने की तरफ आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आप उनको गलीज़ गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। किस खुदा से सीखा है आपने? किस पाक खुदा की पैरवी कर रहे हैं आप? ऐसे लोग, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो खुद किसकी नुमाइंदगी करते हैं। कि कुछ दानश्वर थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे की गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके ख़ानदान का पस मंज़र क्या होगा। तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सूरह अल-नहल 125 आप ज़रूर पढ़िए। सब लोग जब भी कभी भी लिखते हैं, और मसीही भी जब लिखते हैं, तो कलाम में से पढ़ लीजिए। तुम्हारा कलाम पुरफज़ल और नमकीन, नमकीन से मुराद ये है कि उसमें खुदाई रवैयों की नमकीनी जो है वो होनी चाहिए। नमक से मुराद ये भी है खानों में इस्तेमाल होता है और चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी फिर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन असल ये है कि खुदा की मोहब्बत, भलाई आपके रवैयों से नज़र आनी चाहिए। और जो भी लोग लिखते हैं, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, पूरी दुनिया में हो, आप अपने खुदा को और अपने रहनुमाओं को और अपने अंबिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो क्या जब आप पाक खुदा की पैरवी की बात करते हैं तो आप गलीज़, नाज़ेबा और अखलाकियात से गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे? तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ये देखें कि फिर वो किसके पैरोकार हैं। और ये बड़ी हलीमी के साथ मैं आज कह रहा हूं, लिखें ज़रूर, लेकिन उससे पहले 100 दफ़ा सोचिए जिस खुदा को आप पाक मानते हैं। एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकलता, खारा और मीठा। मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। एक दरख्त पर दो तरह के फल, अच्छा और बुरा, नहीं हो सकते। बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता, हुज़ूरुल मसीह ने फरमाया। तो ज़रूर है कि हम अपने रवैयों को देखें। हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन हम क्या बन रहे हैं, ये उससे बड़ी बात है। तमाम लोगों के लिए है, मेरे लिए भी है। तो ये वेबसाइट फिर से दिखा रहा हूँ आपको। बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ नुस्खे आपको कहाँ मिलेंगे, इस वेबसाइट पर वो मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि कलाम खुदा में तब्दीली के ताल्लुक से अहकाम खुदा क्या हैं, ये देख लेते हैं। अब देखिए, दो आयत कुरान की आपके सामने और एक आयत बाइबल की आपके सामने रख रहा हूँ। गौर कीजिएगा, सूरह अल इनाम है और 115वीं आयत है, और सूरह यूनुस है और उसकी 64 आयत है। अब यहाँ पर ला मुबद्दल अरबी में, ला तब्दील अरबी में लिखा है, और यह है कि खुदा का कलाम
لا مبدل عربی میں دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوگا، بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو بدل سکے، تبدیل کر سکے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ اگر آپ خدا کے بندے موسیٰ کی زندگی سے واقف ہیں تو خدا نے 10 احکام اپنے بندہ کو دیے، اور وہ 10 احکام آج بھی موجود ہیں۔ کوئی بھی آپ ترجمہ پڑھ لیجئے، عربی کا پڑھ لیجئے، اردو کا پڑھ لیجئے، انگریزی کا پڑھ لیجئے، 10 احکام ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو بدل سکے۔ تو یہاں پر 2 آیات میں لکھا ہے، اردو کا ترجمہ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہاں پر الٹیمیٹ مکمل بات ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بدل سکے۔ پھر لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، عربی اور اردو میں ترجمہ پڑھیں، اور پھر وہ کسی کی سنی سنائی بات پر کہیں کہ یہ بدل چکی ہے۔ ہمارے پہلے جو 2 شو ہیں اس تعلق سے وہ ضرور دیکھیے۔ یہاں پر قرآن مہر لگا رہا ہے کہ لا مبدل، لا تبدیل، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کلام کو جو خدا کا ہے اس کو بدل سکے، اس میں تحریف کر سکے۔ تو اگر قرآن مہر لگا رہا ہے تو پھر جو ماننے والے ہیں یا اس کتاب کے طالب علم ہیں، اس پر تحقیق کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے اور بائبل کی آیت اس تعلق سے بھی۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام فضل ربی میں، بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ ہیلو ہیلو، جی جاری رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ 2 آیات ہیں، سورہ الانعام 115، تمام لوگ یاد رکھیں، سورہ یونس 64ویں آیت ہے۔ لا تبدیل ہے، کوئی بدل نہیں سکتا خدا کے کلام کو۔ یسایہ نبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دیکھیے، ہاں موازنہ ہے، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کی ذات کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لا تبدیل ہے، بدل نہیں سکتا۔ تو جو اس کا کلام، اس کے منہ کے الفاظ، اس کا الہام ہے، وہ بھی بدل نہیں سکتا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں، کس بنا پر کہتے ہیں؟ متی کی انجیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ سب کچھ پورا نہ ہو جائے ہرگز، یہ خدا کا کلام ہے۔ آسمان اور زمین، پھر موازنہ کیا گیا ہے، آسمان ہے اور زمین ہے۔ جب بھی انسان سوتا ہے اور اٹھتا ہے، زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہاں پر انسانوں کو واضح طور سے بیان فرما رہا ہے کہ اگر آسمان بھی نہ رہے، زمین بھی نہ رہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ خدا کا کلام بدل دیا گیا ہے یا ٹل گیا ہے یا پورا نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کوئی شخص اگر کہے تو وہ ان آیات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھ لے۔ خدا نے واضح طور سے جب یہ کلام دیا ہے تو اس نے انسٹرکشنز بھی دے رکھی ہیں اس کلام کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی بات ادھوری یا مبہم کرتا ہے، خدا واضح اور صاف بات کرتا ہے۔ اب انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اس طرح سے اس بات کو سمجھے جس طرح سے ہے۔ اب واضح حکم یہ تھا کہ کلام میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ کم کرنا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں استثنا کی کتاب۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں کرنا تاکہ تم ان احکام کو مانو، چونکہ ان کے ماننے میں تمہاری برکت ہے، ان کے ماننے میں تمہاری سلامتی ہے، اس کے ماننے میں تم اپنے آپ کو
वफादार और फरमाबरदार साबित करोगे, और अगर बढ़ाओ गए घटाओ गए तो तुम ये ना कर सकोगे। और खुदा के खौफ में चलने वाले खुदा के लोगों के सामने खुदा की ये बातें हमेशा रहती थी। अगली एक और आयत देख लेते हैं, जिसका मैं हुक्म करता हूं तुम एहतियात करके इस पर अमल करना। खुदा के हुक्म, उनकी अहमियत, जिन लोगों को हुक्म दिए जा रहे हैं वो इससे वाकिफ थे कि खुदा अपने अहकाम के मामलात में कितना संजीदा है। तुम एहतियात करना, अमल करना, ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। आगे फिर देख लेते हैं मिसाल की किताब में, तो उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मबादा वो तुझको तंबीह करे और तू झूठा ठहरे। अब इससे मुराद ये है कि खुदा तेरी अदालत करेगा। अगर कुछ ऐसा तू कर बैठा तो खुदा की तंबीह आएगी और तू झूठा ठहरेगा। और जब तू झूठा ठहरेगा, अदालत में कोई जब मुजरम झूठा ठहरता है तो फिर उसकी सजा है। तो खुदा की सजा, अगर कुछ कलाम में बढ़ाएगा तो खुदा सजा देगा। और खुदा के लोग जो खुदा के कलाम को जानते थे वो मुहतात रहते थे कि खुदा का कलाम, खुदा का खौफ, खुदा को अव्वल दर्जा, उसके कलाम को अव्वल दर्जा उनकी ज़िंदगियों में बरकत का बायस है। और वो इसलिए जानते थे कि अगर खुदा साथ रहेगा तो बरकत और फतूहात और गलबा साथ रहेगा। तो कोई भी उस दौर में ऐसा नहीं था कि जो इन बातों को खोना चाहता हो। इसके साथ आगे हम देख लेते हैं, इस कलाम में कुछ कम या ज़्यादा करने की सज़ा के ताल्लुक से है। ये बड़ी अहम बात है, हल्की सी बात नहीं है। जो लोग बाइबल को मानते हैं, जो खुदा के लोग जिनके पास कलाम पहुंचा, उनको खुदा ने वाज़ेह हदायत भी दी हैं और खुदा के लोग इस बात से भी वाकिफ़ हैं। यहाँ पर मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। ये पढ़ लीजिए, आफतें पैदाइश से लेकर आप मुकाशफा की किताब तक। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। बहुत वाज़े हदायत। तो इस सूरत में कौन है जो ऐसी जसारत करने की कोशिश भी करेगा या सोचेगा भी कि उसका हिस्सा खुदा की जिंदगी में से निकल जाए, खुदा के शहर और उसकी बादशाहत में से निकल जाए? किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी, ना है और ना होगी। और बड़ी सादगी के साथ मैं ये बातें आप तमाम अहबाब के सामने रख रहा हूं। अब अगर कोई कहे कि बाइबल बदल गई है तो तमाम मुसलमान बहन भाई, मसीही और दीगर भी उससे ये सवाल करें। आइए देखते हैं इस स्लाइड में आपके सामने। अगर कोई कहे कि बाइबल बदल गई है तो साबित भी करे। पहले नंबर पर, बाइबल कब बदली? बाइबल किसने बदली? बाइबल कहां कहां से, कौन कौन सा हिस्सा जो था वो बदला गया है? बाइबल में क्या क्या तब्दील किया गया है? अबवाब हैं, आयात हैं, तफसीर है, क्या बदला गया है? और ख़ास तौर पर वो साबित करे कि पहले क्या था और अब वो नहीं है और उसकी जगह क्या लिखा गया है। यहाँ पर थोड़ी सी वाज़े बात की गई है। इसके बाद इसकी जगह क्या मवाद डाला गया है वो बाकायदा बताए कि जनाब ये मवाद, ये मतन, ये हवाला, ये अल्फाज, ये आयत निकाली गई है और उसकी जगह ये आयत डाली गई है। और फिर बाइबल तब्दील करने की वजूहात क्या थी? क्यों बदला गया? क्यों उसकी ज़रूरत पेश आ गई कि जनाब इसको बदला जाए? वजूहात क्या थी? क्यों उसको बदला गया है? ये सवाल ज़रूर वो शख्स साबित करे। ये तमाम बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो साबित करे। अगर असल बाइबल वो नहीं जो आज हमारे पास है तो असल बाइबल दिखाएं। बात कर देना बड़ा आसान है, लेकिन वो कहते हैं जी बदली हुई है, तो भाई जो असल है वो फिर आप दिखाएं, सामने लाएं,
साबित करें, दिखाएं दुनिया को कि असल ये है और इनके पास जो है वो असल नहीं है, और साबित करके दिखाएं, आपकी बाइबल को मान लिया जाए। तारीख से भी साबित करें कि किसकी इजाजत और रहनुमाई में ये अमल सारे अंजाम दिया गया और कौन लोग थे। कह देना जी फलां ग्रोह ने कर दिया है, तारीख से साबित करें किसकी इजाजत से, किसकी रहनुमाई में ये अमल सार अंजाम दिया गया, वो लोग कौन थे। क्या कोई वो जो कहते हैं, अक्सर कहते हैं जी छलावा है, नजर नहीं आ रहा, तो क्या वो तारीख में ऐसे लोग थे जो करके भाग गए और किसी को पता ही नहीं चला? किसकी रहनुमाई, किसकी इजाजत से, कौन लोग थे जिन्होंने ये अमल सर अंजाम दिया है। फिर एक बड़ा नुक्ता जो आज मैं आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूं, वो देखें, सोचें, सुने, समझें, परखें, क्या सिर्फ एक ही नुस्खा था जो किसी ने बदल दिया और किसी को खबर ना हुई और लोग खामोश रहे, और आज बस आप ही को यह खबर है कि जनाब बदल दिया गया है? क्या एक ही नुस्खा था जो सिर्फ एक ग्रोह के पास था और वो कहीं जंगल बियाबानों में दूर था, वहां पर उन्होंने उस नुस्खे में तब्दीलियां कर दी और जनाब किसी को खबर ही नहीं हुई, और फिर पूरी दुनिया में आज आपको खबर हो गई है कि जनाब ये तो बदली हुई किताबें हैं। एक ही नुस्खा था जनाब, वो भाई ये नुस्खे मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ कलीसियाओं, मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद थे। अगर आप बनी इसराइल की तारीख को पढ़ें तो बादशाह के लिए ज़रूरी था कि वो एक नुस्खा अपनी ज़ाती मलकियत में रखता था, और फिर कहनों के पास, हैकल में और दीगर लोगों के पास भी नुस्खा जात होते थे। कभी इस पर तारीख पर भी बात और करेंगे, लेकिन आज ये सवाल हर वो शख्स जो कहता है बाइबल बदल गई है, खुद से पूछे, जिन्होंने कहा है उनके पास चला जाए, उनसे पूछे, और जवाब अगर मिल जाएं तो फिर आगे बात बढ़ाए, और अगर जवाब ना मिले तो फिर ज़रूर है कि जो बाइबल आज हमारे पास मौजूद है, मसीहों के पास मौजूद है, वो खुदा का जिंदा कलाम है, उसमें रहनुमाई है खुदा के साथ जो इंसान के मुआमलात होने चाहिए, नजात के लिए, तौबा मुआफ़ी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, जन्नत में जाने के लिए, जो हदायत और रहनुमाई खुदा ने फरमाई है सूरह अल बकरा। और अगर आप उसकी पहली 2 आयात देख लीजिए, और पहला जो हमारा शो था उसमें आपने इन बातों को देखा होगा। सूरह अल फतह उसकी 5वीं और 6ठी आयत, और उसके बाद सूरह अल ज़खरुफ, ये 43rd सूरत है और उसकी 59 वर्स है। ये पिछले शो में बता चुके हैं। सीधा रास्ता दिखा, किनका रास्ता, जिन पर इनाम किया गया। तो ये आयात तीनों भी ज़रूर पढ़िए। इसलिए बाज़ लोग खुदा की जो बरक़ात इन कुतुब में, जिनको नूर और हदायत कहा गया है, नूर तारीकी में रोशनी, रास्ता दिखाने वाला, हदायत आगाज़ से इख्तिताम तक ले जाने वाला, ज़मीनी ज़िंदगी और फिर रूहानी ज़िंदगी में कुरान भरा पड़ा है, नूर और हदायत। और इन कुतुब के बारे में जिनको नूर और हदायत कहा गया है, अगर कोई कहता है कि ये बदल दी गई हैं, तो आपके सामने जो सबूत हैं वो रखे हैं। और किताबों को मौका दीजिए कि किताबों में जो कुछ आपको मिलता है उसका एक मकसद है, और मकसद ये है कि लोग खुद तहकीक करें, खुद फैसला करें और खुदा से बरकत पाएं। जब कुतुब को जमा किया जाता है तो तमाम कुतुब की जो तरतीब है या जो तारीख है उनको जमा करने की, वो तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो बर्रे सगीर के बहुत बड़े मुअल्लिमीन में से, मुसन्नफीन में से, आलमों में से एक बहुत बड़ा नाम मौलाना अशरफ थानवी, उनका
یہ ہے قرآن مجید اور اس میں ہے قرآن مجید کے نزول اور جمع اور ترتیب کے حالات. یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کے نزول اور جمع اور ترتیب کے حالات. مولانا اشرف تھانوی انہوں نے لکھے ہیں اور یہ فرید بک ڈیپو 422 بازار مٹیا محل دہلی 6. اور یہ جو ہے یہ مثل لاہور تاج کمپنی انہوں نے یہ چھاپا ہے. اب تمام لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں اس کی ایک کاپی ضرور حاصل کریں. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا لکھا ہے. کتب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. مولانا اشرف تھانوی قرآن مجید کے نزول اور جمع و ترتیب کے حالات. جب قرآن مجید صحابہ کے اہتمام میں بلیغ سے جمع ہو چکا تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی نظر ثانی کی. جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی. اب غور سے پڑھتے یہ مولانا اشرف تھانوی نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ کسی اور کی تصنیف نہیں ہے، الفاظ صرف میں پڑھ رہا ہوں. سالہ سال اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ بھی کیا. اب لفظ مناظرہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. صحابہ سے مناظرہ کیا کیوں؟ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف. مولانا اشرف تھانوی لکھ رہے ہیں حالات جب جمع کیا گیا ہے پس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے. پھر جب یہ سب مدارج طے ہو چکے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پڑھنے پڑھانے کا سخت اہتمام کیا. حفاظ صحابہ کو دور دراز ملکوں میں بھیجا. اب یہ مولانا اشرف تھانوی نے لکھا کتب کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ جمع کی گئی ہیں. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں بعض اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا. کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی اور کسی کی اور کسی طرح. جا بجا منسوخ التعداد آیات بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھیں. کہیں کہیں تفسیری الفاظ بھی ان میں لکھے ہوئے تھے. اب آگے چل کر لکھا ہے کہ ان میں اختلاف پڑنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے پھر ایک کاپی بنا دی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اور کتاب ہے معرف القرآن. یہ حضرت مولانا مفتی شفیع محمد یہ ہے. تو کتابوں کو پڑھنا چاہیے، کتابوں کو پڑھیں اور ان میں جو پیغام دیا گیا ہے ہمیں ان کی طرف لوٹنا ہے تاکہ محبت اور علمی رویوں میں ان تمام باتوں کو دیکھیں. علمی رویوں کی بات، تحقیقی رویوں کی بات، نہ کہ جذبات میں. تو یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، مفتی اعظم پاکستان. تو یہ کتاب بھی موجود ہے، آپ ضرور پڑھیے جتنے بھی طالب علم ہیں تاکہ آپ اس بات کو خود پڑھیں اور کتب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا اساتذہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کس طرح سے سمجھ رہے ہیں. آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی قرآن مجید کے نزول اور جمع و ترتیب کے حالات ہیں، پورا چیپٹر موجود ہے. اب یہاں پر لکھا ہے قرآن کریم 7 حروف اور قراتیں. اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اسی طریقے سے پڑھ لو. تو یہ حدیث ہے. اب یہاں پر انہوں نے اس بات کو کھولا ہے کہ 7 حروف سے مراد کیا ہے، 7 قراتیں کیا ہیں. اب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں 7 حروف سے کیا مراد ہے، اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. لیکن محقق
उलमा के नज़दीक इसमें राजुल मतलब ये है कि कुरान करीम की जो क़रातें अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई हैं उनमें बाहमी फ़र्क और इख्तलाफ कुल 7 नौइयतों पर मुश्तमिल है, और वो 7 नौइयतें ये हैं। तो ये मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, उनकी ये तहरीर है। तो आगे भी देख लेते हैं। आगे फिर वो कहते हैं 10 और 14 क़रातें हैं, ये भी उन्होंने लिखा है, और सफ़ा नंबर 34 है, आप सब पढ़िए। ये किताब मौजूद भी है, ये किताब दिखा दीजिए, मारुफुल कुरान जिल्द अव्वल। और ये फिर मैं बता रहा हूँ मुफ्ती आज़म उनकी ये किताब है, ये देख लीजिए आप सब लोग। और उसमें ये लिखा है यहाँ पर वो लिखते हैं लेकिन जैसा कि पीछे अर्ज किया जा चुका है, इन 7 के अलावा और भी कई क़रातें मुतवातर और सही हैं। चुनाचे बाद में ये गलत फहमी पैदा होने लगी कि सही क़रातें उन 7 ही में मुनहसर हैं, तो मुतअद्दिद उलमा मसलन अल्लामा शज़ाई रहमतुल्लाह अलैह और अबू बकर बिन महरान ने 7 की बजाय 10 क़रातें एक किताब में जमा फरमाई। चुनाचे क़ुरातुल अशरा की इस्तिलाह मशहूर हो गई, और इन 10 क़रातों में मंदरजा बाला 7 क़रा के अलावा इन 3 हज़रात की क़रातें भी शामिल की गई हैं। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप मुकम्मल तौर से तमाम कुतुब जो आज आप पढ़ते हैं किस तरह से आपके पास पहुंची हैं, आप खुद पढ़िए। अब इसमें किसी इंसान की ज़ाती राय हम बात नहीं कर रहे, जो उलमा ने लिखा है, जिस तरह से ये नुस्खे आज तमाम इंसानों तक पहुंचे हैं, जो मुहक्किकीन हैं, जिन्होंने तहकीक की, जिन्होंने मेहनत की, मौलाना अशरफ थानवी और हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के मौलाना शफ़ी मोहम्मद, उन्होंने मेहनत की है। इसलिए कि आज आम जो तालिब इल्म हैं या मज़ाहब के बारे में जानना चाहते हैं, वो कुतुब की तरफ रुजू करें, और फिर दुआ के साथ, दयानतदारी के साथ खुदा से हदायत के तालिब हों। पहली बात जो आखिर में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कलाम खुदा पर लड़ाई झगड़ा किस बात का है, या इस पर गुस्सा होना, या दूसरों की मुखालफत करना, या दूसरों को कमतर समझना, ये खुदाई रवैये नहीं है। हवाला जात कुतुब आपके सामने रखी गई हैं, तो आप मौलाना अशरफ थानवी की तहरीर को पढ़िए, उन्होंने बहुत वाज़े लिखा है। फिर मुफ्ती आज़म, उन्होंने पूरा चैप्टर इस पर लिखा है। बाइबल के नुस्खों को हमने आपके सामने रखा है, बाइबल के मुख्तलिफ तराजम आपके पास मौजूद हैं। अब कलाम खुदा का है, सूरह अल बकरा 136वीं आयत, उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि तमाम सहाइफ खुदा ने दिए हैं। फिर हमने सूरह अल इनाम 115, सूरह यूनस 64वीं आयत के खुदा का कलाम ला तब्दील है, कुरान में लिखा है। यसाया की किताब में खुदा की बातें अब तक कायम रहेंगी। मत्ती की अंजील आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। कलाम खुदा का। इसलिए अगर किसी शख्स के दिल में शक पैदा होता है, अबहाम पैदा होते हैं, तो वो इन कुतुब को पढ़े, और जो कुछ इन कुतुब में मुहक्किकीन ने हम लोगों तक पहुंचाया है, हम उस पर निगाह करें और उसकी रोशनी में खुदा से दुआ करें, ताकि इस जमीन पर खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, नफरत का नहीं, खुदा
जो भाईचारे और मसावात का खुदा है, वो इम्तियाज की तालीम नहीं देता। सब उसकी मखलूक है, सब खुदा की मखलूक होने के नाते उसकी हवा, जमीन, सब कुछ उसने इंसानों के लिए दिया हुआ है। कोई इम्तियाज नहीं है, उसकी मखलूक है, उसका कलाम भी सबके लिए है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनके साथ बात करते हैं और फिर प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। जी, हम शुक्रगुजार हैं, आपने कॉल किया तो आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी, शायद कॉल ड्रॉप हो गई। सिर्फ मकसद ये है, खुदा के कलाम की सच्चाई, उसकी सदाकत, उसमें जो बरकत की राहें, खुदा के फजल की तारीफ, नजात और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदा का दिल जो इंसान से मोहब्बत से भरा हुआ है, उसका बयान किया गया है, ताकि इंसान हलाकत से, गुनाहों से, अबलीस की कैद से कैसे बच सकता है और गालिब और हमेशा की जिंदगी की जुमानत अपने दिल में लेकर इस जमीन पर खुदा के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार कर अपने लिए बरकत, हमसाये के लिए बरकत, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बरकत, बरकत, बरकत और मोहब्बत और भलाई बनकर इस जमीन पर इस बात को साबित कर सकता है कि खुदा है, जो अपने कलाम के मुताबिक चलने वालों के लिए अपने तमाम वादों को जो उसने इस कलाम में कर रखे हैं पूरा करने की कुदरत आज भी रखता है। और यही मकसद था इन तीनों शोज को करने का। खुदा करे कि जितने लोग आज इन तमाम शोज को जो देख रहे हैं या जिन्होंने देखा या देखेंगे, बाबरकत हो जाएं, उनकी जिंदगी में खुशी, शादमानी, इत्मीनान, मोहब्बत भर जाए। और इसका मंबा सिर्फ एक ही है और वो कलाम खुदा है। और कलाम खुदा में ये लिखा है कि जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। उसके कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, उस कलाम का मुतालिया करने के लिए तैयार हूँ, चूँकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए हम सब रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आने वाली दुनिया में खुदा ने जो हमारे लिए बरकत रख छोड़ी हैं, उनको जानने के लिए कलाम खुदा का मुतालिया करें, ताकि आप सब और पूरी दुनिया के लोग बाबरकत हों, ज़िंदगी, मोहब्बत और भलाई के रवैयों से भरकर इस दुनिया में एक जन्नत की तस्वीर पेश कर सकें। यही मकसद है। खुदा आप सबको बरकत दे। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। आपका मेज़बान दानियाल, बहुत शुक्रिया।